राम नाम ब्रह्म है। संसार में भगवान के जितने भी नाम है ना, सभी नामों में सबसे उत्तम राम का नाम है। कई नाम हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के हजारों हजार नाम है, करोड़ों नाम है, लेकिन सभी नामों में सबसे उत्तम राम का ही नाम क्यों माना गया? रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खगन बधिका। राम सकल नामन ते अधिका, चाहे कृष्ण हो, चाहे गोविंद हो, गोपाल हो, केशव हो, माधव हो, मधुसूदन हो, भगवान के जितने भी नाम हैं, सभी नामों में सबसे उत्तम नाम राम का नाम कहा गया। क्यों? बोले सबसे अधिक फल देता है। का अधिक फल क्यों? भगवान के नाम तो एक समान है, लेकिन अधिक फल देने का कारण क्या है? ये अधिक फल क्यों देता है? बोले भगवान राम के नाम में ही ये शक्ति है कि इसे उल्टा भी जप लिया जाए और सीधा भी जप लिया जाए तो कल्याण हो जाएगा। कृष्ण को उल्टा करेंगे तो उल्टा नहीं हो सकेगा, गॉड को उल्टा करेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा। लेकिन राम को अगर उल्टे हम जपे तो मरा होता है, और प्रमाण है उल्टा नाम को जपने के बाद भी कल्याण हुआ है। रत्नाकर का उल्टा नाम जपत जग जाना, कौन? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसी उल्टे नाम को जप कर राम शब्द न कहने के कारण न कह पा रहा था, जिसके कारण वो मरा कह रहा था। कहा आप मरे ही हो, और मरा 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 जपने के बाद उनका कल्याण हो गया। जो पहले रत्नाकर डाकू के नाम से जाने जाते थे, आज इसी उल्टे नाम को जप कर, मरा शब्द को जप कर आज ब्रह्मर्षि वाल्मीकि हो गए। इसलिए राम के नाम में भी ये शक्ति है, ये गुण है कि हम उल्टा भी जपे, सीधा भी जपे, जिस भी तरह से जपे हमारा कल्याण होता है। और इस संसार में आने के बाद अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो उत्तर कांड में भगवान कहे, वारी मथे घृत होई बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव परिय, यह सिद्धांत अपे। कहा बारी मथे घृत होई बरु, यद्यपि दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी निकलता है, लेकिन किसी ने कहा अरे भैया मैं तो एक आश्चर्य देखा। बोले क्या आश्चर्य देखा? बोले पानी को ड्राम में भर के मथानी से मंथन किया जा रहा था। मैंने पूछा इस जल को, इस पानी को मथानी से मंथन क्यों किया जा रहा है? तो लोगों ने उत्तर दिया, इससे मक्खन निकलेगा और इससे घी निकलेगा। मैंने कहा कि भाई दूध, दही और मक्खन के सभी के संघर्षण से मक्खन और घी का प्रादुर्भाव होता है, लेकिन ये तो पानी से होना ये तो असंभव है। कहा चलो हो सकता है। दूसरे ने कहा एक तो आश्चर्य में और देखा, रेत होता है ना बालू, उसको बोरे में भर भर के लोग कोल्हू में चीपने के लिए जा रहे थे। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? लोगों ने जवाब दिया कोल्हू में चीपने के लिए। क्यों? बोले इससे तेल निकालेंगे। सरसों, राई इत्यादि जो भी हो उससे तेल निकल सकता है, लेकिन रेत से क्या तेल निकलेगा? ये तो कदापि संभव नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा हो सकता है, इसलिए लिख दिए बारी मथे घृत होई बरु। बारी का अर्थ होता है जल। बोले जल को मंथन करने से घी, यद्यपि अकार्य सत्य है, ध्रुव सत्य है कि घी मक्खन नहीं निकल सकता है, लेकिन ईश्वर की कृपा हो जाए तो ये भी संभव हो सकता है। वारी मथे घृत होई बरु और सिकताते बरु तेल। शिक्षा कहते बालू को। बोलो बालू को कोल्हू में चीपने से असंभव है तेल निकलना, लेकिन ईश्वर की कृपा हो जाए तो ये भी संभव हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा असंभव जो मैं कह रहा हूँ गोस्वामी कहते हैं, बताइए बालू से तेल निकल सकता है, जल से घी निकल सकता है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बिनु हरि भजन न भव परिय, यह सिद्धांत
सिद्धांत भगवान के भजन के बिना इस संसार सागर से पार लगना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। जिस तरह आप 83,99,999 योनियों को समाप्त कर दिए, बस उसी तरह इसको भी आप समाप्त करने के कगार पर हो। कुछ ही दिनों की बात है, अरे 10, 20, 50 वर्ष की बात है, बस इतने दिनों की आयु हमारी है और इतने दिन में ही कुछ हमें कर लेना है, और न किए तो 84 लाख बार भटकते रहना है, भटकते रहते। इसके लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। क्यों मिला? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मानव तन ही एक साधन है कि मोक्ष के दरवाजे को खोल दे। हमारे ये जो दोनों बालक हैं ना सामने बैठे तिवारी जी के, क्या नाम है इनका जी? अनिकेत जी आपके बगल में जो बैठे हैं। हाँ, एक बालक, मैं जब आरती करके जा रहा था ना, तो बालकों ने प्रश्न किया, बहुत सुंदर मार्मिक प्रश्न। कोई ज्ञानी व्यक्ति ही इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं। कितने मार्मिक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, लेकिन जब अच्छी गति हो जाती है, अच्छा संस्कार, व्यवहार, सद्विचार हमारा रहता है, धर्म कर्म रहता है, किसी अच्छे परिवार में, अच्छे घर में, अच्छे कुल में मेरा जन्म हो जाता है, तो हम कष्ट किससे भोगते हैं? नरकों में दिए हुए जमदूतों की यातनाओं को जो भोगते हैं, जमदूत जो हमें कष्ट देते हैं, वो कष्ट किससे मिलता है? ध्यान दीजिए। जब ये शरीर को हम त्यागते हैं, तो इस शरीर के द्वारा किया हुआ अकर्म, किया हुआ अधर्म, किया हुआ पाप को भोगने के लिए पुनः शरीर का निर्माण होता है। गरुड़ पुराण लिखता है, दग्धे देहे पुनर्देह पिंडे उत्पद्यते खगः। जब हमारे माता पिता की मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु के बाद हम लोग क्या करते हैं? पिंड दान करते हैं। और पिंड दान क्यों करते हैं? दग्धे देहे पुनर्देह पिंडे उत्पद्यते खगः। जिस शरीर को हमने मृत शरीर को दाह संस्कार के रूप में समाप्त कर दिया श्मशान घाट में, उसी शरीर को पुनः निर्माण करते हैं। किससे? पिंड से। दग्धे देहे पुनर्देह, पुनः शरीर का निर्माण करते हैं। कब? बोले इस शरीर का बनावट जो है, देखिए कितना सुंदर नियम है शास्त्र में। इस शरीर को भरण पोषण करने में माँ के गर्भ में हम लोग कितने दिन तक रहते हैं? 9 महीने तक। 9 महीना पूर्ण हो जाने के बाद जो ही 10वां महीना प्रवेश करता है माँ के गर्भ से, हम सभी बाहर आते हैं। उसी तरह ये शरीर जब समाप्त हो जाता है, ये 5 भौतिक शरीर, 5 तत्व का बना हुआ शरीर, छिछि जल पावक गगन समीरा, इसमें 5 तत्व मिला है। पृथ्वी का तत्व है, अग्नि का तत्व है, जल का तत्व है, आकाश का तत्व है और हवा का तत्व है। शरीर समाप्त हो गया तो जो उधार में आपको मिला है, वो पुनः 5 तत्व अपना दिया हुआ हिस्सा ग्रहण कर लेता है। कैसे? जब श्मशान घाट में इस शरीर को दाह संस्कार के रूप में आप ले जाते हैं, तो क्या होता है? अग्नि के द्वारा इसको जलाते हैं, पृथ्वी में चिता रचाते हैं, हवा से ये जलता है, जल से प्रयोग होता है, आकाश मार्ग में धुआं जाता है। ये 5 ही तत्व तो हैं। अग्नि अपना तत्व ग्रहण कर लेती है, हवा भी अपने तत्व को ग्रहण कर लिया, जल भी अपने तत्व को ग्रहण कर लिया, पृथ्वी भी अपने तत्व को ग्रहण कर लिया और आकाश भी अपने तत्व को ग्रहण कर लिया, ले लिया। क्योंकि शरीर को बनाने में इन्हीं 5 लोगों ने अपने अपने अंश को दिया। पृथ्वी ने एक अंश दे दिया, हवा ने एक अंश दे दिया, जल ने एक अंश दे दिया और आकाश ने एक अंश दे दिया, अग्नि ने एक अंश दे दिया। और ये शरीर में 5 तरह के अंश हैं। अग्नि भी है, पेट में जो अग्नि है उस अग्नि का नाम है जठराग्नि। आप देखते हैं अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, भूख नहीं लगती है, तो हम लोग क्या कहते हैं? जठराग्नि मंद पड़ गई। उसी तरह मृत्यु के बाद हम इस शरीर को बनाने में 9 दिन लगता है। इसलिए 9 दिन हम लोग अशौच में रहते हैं। 10वें दिन जो ही हम अपने माता पिता के श्राद्ध में लगते हैं, 10वें दिन में छौर कर्म इत्यादि करते हैं, सभी बंधु बांधव का सूतक जो है वह समाप्त हो जाता है और ये शरीर का निर्माण हो गया। 12वें दिन जो तेरही इत्यादि होता है, 12वें दिन जो सपिंडन होता है, श्राद्ध होता है, उससे उस प्राणी को भोजन मिलता है। और जब वो अपने पितरों में
जाके मिल जाता है तो तत्काल उसकी मुक्ति मिल जाती है, फिर वह नरक के यातनाओं को नहीं भोगता है। यह शरीर, आप जिस शरीर से काम करते हो ना, कर्म, अकर्म, कुकर्म, अधर्म, पाप, इसके फल को तो भोगना ही पड़ेगा। आत्मा तो भाई ये कभी न मरती है, ना जलती है, ना सड़ती है, ये तो कहीं है ही कुछ नहीं। आज इस शरीर में है, कहीं दूसरे शरीर में चला गया, लेकिन शरीर तो, पाप तो शरीर करता है ना। अब बताइए, आप शरीर से प्रेम करते हैं या आत्मा रूपी परमात्मा से? अगर ये शरीर से प्रेम लोग करते हो तो शरीर तो पड़ा रहता है, फिर रोना धोना क्या होता है, क्यों रोते हैं? इसलिए ये आत्मा रूपी परमात्मा जब तक ये शरीर में है, इस अंग में है, इस मंदिर में है, तब तक इस मंदिर की पूजा हो रही है। लेकिन परमात्मा जब निकल गया तो मंदिर बेकार है। बोल राघवेंद्र सरकार की जय, राधा रमण भगवान की जय। आइए अब हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। कुबेर प्रसाद जी हैं, बताइए अब दान भी देने आए, कुबेर आए हैं, अब कमी रहेगी कुछ इस यज्ञ स्थल में। जहाँ कुबेर हो, साक्षात कोषाध्यक्ष, देवताओं के कोषाध्यक्ष है कुबेर जी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, राधा रमण भगवान की जय। देखिए हम ब्राह्मणों को बहुत बहुत दूध पिला के सबको जब मोटा कर दे रहे हैं। ऐसे पप्पू जी हैं, पप्पू जी है ना, इन्होंने भी सोचा कहीं दूध में पानी वानी मिलाते होंगे तो भाई क्षमा तो मांगना है ना, तो क्षमा याचना के लिए इन्होंने भी दान कर ही दिया। लेकिन पप्पू जी दूध में पानी नहीं मिलाते, उधर मिलाते होंगे, लेकिन ब्राह्मणों में दूध नहीं। हम लोग पीते बहुत सुंदर दूध है। ऐसे हम थोड़ा विरोध कर लेते हैं, आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, राधा रमण भगवान की जय। तो आइए एक यहाँ श्री राम आए हैं, सजा दो घर
मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से जो प्रश्न किया था, निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार के रूप में क्यों आता है, इसके बारे में भी हमने कथा सुनी, नारद मोह की कथा। जब नारद जी ने श्राप दिया कि जिस पत्नी के वियोग में हम दर दर भटक रहे थे, जिस वियोग में हम जल रहे थे, उस वियोग में आपको भी एक दिन जलना पड़ेगा। और जिस बंदर का मुखमंडल आपने मुझे देकर संतुष्ट किया, यही बंदर आपका सहयोग करेगा। और फिर हुआ क्या, दूसरी शादी जो शूर्पणखा की है, उसकी चर्चा में भी भगवान को बड़ा सुंदर संकेत मिला है। रावण की बहन थी शूर्पणखा, और रावण की बहन शूर्पणखा एक दिन भगवान राम के समीप जाती है और भगवान राम से यह इच्छा करती है, प्रभु आप मेरी हमसे शादी करो और मैं आपकी दुल्हन बन जाऊंगा। कहां गए, भगवान राम के पास। यद्यपि भगवान राम ने मना किया कि तुम देख पा रही हो कि मेरी पत्नी जानकी अभी साथ में है, और मैं एक पत्नी व्रत को पालन किया हूं। मर्यादा पालन करने में भगवान के जीवन में ना जाने कितने तरह के कष्ट आए, लेकिन फिर भी जब शूर्पणखा भगवान राम के समीप जाती है, एक गुनगुन कुमारी और गोलू कुमार दोनों एक ही राशि अनिष्ठा नक्षत्र के जन्म, बड़ी सुंदर नाम है। इन्होंने भगवान के चरणों में 100 रुपये दान देकर अपने धन को धन्य बना रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्विवेक दे और सदा सन्मार्ग। तो शूर्पणखा जब भगवान राम के पास जाती है तो क्या है, बोले तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। गई विवाह करने, लेकिन कभी भी आप कुछ भी करो, लेकिन धर्म कर्म के कार्य में आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। और शूर्पणखा जब ही इधर से बन ठन के गई थी, संत सवर के गई थी, लेकिन जब ईश्वर के समीप जाती है तो ओरिजिनल चेहरा जो उसका था और असलियत जो थी उसकी, वो सामने प्रकट हो जाता है। भगवान के सामने लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं, और ईश्वर के सामने जब ईश्वर के सामने जब जीव जाता है ना, तो जीव चाहकर भी चालाकी नहीं कर पाता है। जीव शूर्पणखा जाकर भगवान के समीप जाकर झूठ बोलना चाहती, लेकिन झूठ नहीं बोल पाती है। कहती क्या है, बोले तो सम पुरुष नमो सम नारी। अब आप लोग समझ सकते हैं, शूर्पणखा गई है विवाह की इच्छा से, और विवाह जब भी होती है कुंवारियों की होती है, लेकिन वो है क्या, नारी। कह रही है अपने मुंह से, तो सम पुरुष नमो सम नारी। आप भी पुरुष हो, आप भी कुंवारे नहीं हो, और मैं भी कुंवारी नहीं हूँ। भगवान ने कहा, अरे तुम जब कुंवारी हो ही नहीं तो तुम्हारी शादी होगी कैसे। इसलिए चाहो जिस तरह तुम कुंवारी अपने आप के कह रही हो, उसी तरह मेरा भी एक भाई है कुंवारा। यह कुमार मोर लघु भ्राता, लक्ष्मण मेरा छोटा भाई जो है ना कुंवारा है। भगवान कहते नहीं, जिस तरह शादीशुदा होते हुए शूर्पणखा अपने आप को कुंवारी कह रही है, विद्युत जी हो देखने में सुंदर था ही, शूर्पणखा उसको पसंद कर लिया, और पसंद करने के बाद रावण के न चाहते हुए भी एकांत में जाकर शूर्पणखा विद्युत जी से शादी रचा, विवाह कर लिया। रावण ने जब देखा, अपनी बहन शूर्पणखा को, अरे बहन तुम्हारे मांग में सिंदूर कैसे। बड़ी सहमती हुई, डरती हुई अपने बड़े भाई से शूर्पणखा ने कहा, भैया मैं एक
आपके दरबार में नृत्य कलाकार जो है, नृत्य करने वाला विद्युत जी है, उससे मैं विवाह रचा ली हूँ। मेरे स्वामी मेरे पति वही हैं। रावण को बहुत क्रोध हुआ। इतने ऊंचे कुल की बेटी, इतने अच्छे घर की बेटी, एक साधारण जीव से विवाह कर, साधारण मानव से विवाह कर लिया। विद्युत जी मेरे यहाँ आके नाचता है, नाचने के बाद मैं उसे शुल्क देता हूँ, उसी शुल्क से अपना जीवन यापन करता है। और मेरी बहन इतने बड़े घर की बेटी किसी न्यूज स्कूल में चली जाए, उसे बहुत अपमान हुआ। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। रावण ने बहुत चालाकी से अपने बहन शूर्पणखा से कहा, अरे बहन, जिस लड़के से तुमने विवाह किया उसको एक बार बुलाओ तो सही, मैं देखूं कैसा है देखने में। शूर्पणखा अपने पति विद्युत जी को रावण के दरबार में भरी सभा में बुलाती है। वो तो नहीं समझ पाई कि मेरे साथ होगा क्या। और जो ही विद्युत जी को भरी सभा में रावण के दरबार में पेश किया गया, रावण उठकर खड़ा हुआ, हाथ में तलवार लिया और विद्युत जी का सर धड़ अलग कर दिया। दुष्ट दुराचारी, तू ये नहीं समझ पाया कि मेरी बहन है ये। मेरे घर में नौकर का काम करते करते तू मेरे घर में तो आ गया, और तू मेरी बहन से तूने शादी कर लिया। मैं तुम्हें प्राण दंड देता हूँ। और इतना कहकर सर धड़ अलग कर दिए, पड़ा रहा। शूर्पणखा रोने लगी। शूर्पणखा के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अरे भैया, आपने ये क्या कह दिया, ये क्या कर दिया। बड़ी सभा में मेरी मांग के सिंदूर को आपने उजाड़ दिया। ये आपने क्या किया। अपने बहन को भी रावण ने बहुत डांटा। अरे दुष्टे, तुम शायद ये नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ। ये संपूर्ण लंका जो बनी है ना, सोने की बनी है। कोई अगर 10-20 हजार का सोना पहन लेता है तो समझता है मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन ये लंका नगरी जो बनी है सोने की बनी है। तुम साधारण भाई की बहन नहीं हो, इससे और ऊंचे कुल में तुम्हारी शादी मैं कर दूंगा। शूर्पणखा ने कहा, भैया नहीं, मैं अपने मर्जी से अपने लायक में बर को ढूंढ ली थी, लेकिन तूने उसको रहने नहीं दिया। जाओ, मैं यही कसम खाती हूँ। शूर्पणखा भरी सभा में वही कसम खाती है। क्या संकल्प लेती है। अरे भैया, जिस तरह भरी सभा में इस लंका नगरी में अपने बहन शूर्पणखा के मांग के सिंदूर को आपने देखते देखते उजाड़ दिया, मैं कसम खाती हूँ कि जब तक लंका नगरी में सभी निशाचरों का वध न हो जाए, जब तक लंका नगरी में सभी स्त्रियां विधवा न हो जाए, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। ये शूर्पणखा का संकल्प था। आप मेरे मांग के सिंदूर को उजाड़ी हो, देख लो अब मेरा क्या है। मैं शक्ति को दिखाती हूँ, और वह शक्ति दिखाना प्रारंभ कर दी। संकल्प ले ली, जिस तरह मैं विधवा हूँ, लंका में अब कोई भी स्त्रियां सौभाग्यवती नहीं रहेगी। सभी लंका नगरी के स्त्रियों को मैं विधवा बनाकर ही चैन की नींद सोऊंगी। भगवान के समीप शूर्पणखा यही कहने गई है। और भगवान राम क्या कहे। भगवान राम का संकल्प क्या है। बोले निश्चर ही न करो मही, भुज उठाई पनकीन। भगवान शंकर, भगवान राम क्यों आए हैं। और जो ही जन्म लिए, जन्म लेने के बाद भगवान राम ने एक संकल्प लिया, निश्चर ही न करो मही। दुष्टों, दुराचारियों, अत्याचारियों, अनाचारियों का अनाचार समझ करके दुष्टों दुराचारियों का मैं वध करूंगा। ये भगवान राम का संकल्प है। निश्चर ही न करो मही, भुज उठाई पनकीन। दोनों हाथ उठा के भगवान राम ने संकल्प लिया, आज से मैं एक संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद लंका या कहीं भी कोई भी दैत्य, दुष्ट दुराचारी का मैं वध करके ही रहूंगा। निश्चर ही न करो मही, भुज उठाई पनकीन। और सकल मुनि ढगे आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन। संतों, महात्माओं, स्त्रियों, गौओं, ब्राह्मणों, सज्जनों को मैं सुख दूंगा, और दुष्टों, दुराचारियों, अनाचारियों, अत्याचारियों का मैं वध करूंगा, इसलिए मैं आया। दोनों का संकल्प मिल गया। शूर्पणखा का संकल्प क्या है।
लंका नगरी में जितनी भी स्त्रियां हैं सबको विधवा करके मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। जब निशाचर जितने दैत्य थे सभी दैत्य मारे जाएंगे तब तो उनकी पत्नियां विधवा होंगी। ये शूर्पणखा का संकल्प है और भगवान राम का भी संकल्प यही है, इसलिए शूर्पणखा झूठ नहीं बोलती है। संकेत क्या है? मिल गया। आपका भी संकल्प और मेरा भी संकल्प यहाँ मिल रहा है। शूर्पणखा कहती तो सम पुरुष मौसम नारी, तो सम पुरुष मौसम नारी। मौसम नारी, तो सम पुरुष मौसम नारी, यह संजोग विधि। हे स्वामीनाथ, आप तो मेरे सर्वस्व हो। अरे आपके आज्ञा के अनुसार हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? क्या इच्छा है? बोले हमें एक बेटा चाहिए। राजा दशरथ की इच्छा हुई, हमें एक बेटा चाहिए, संतान होना चाहिए। जल दान देने के लिए कौन होंगे हमारे बाद? मैं अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तो जल दान दे रहा हूँ, पिंड दान कर रहा हूँ, लेकिन हमारी मृत्यु के बाद पिंड दान करने वाला, अन्न दान करने वाला, जल दान करने वाला कौन होगा? ये तो बताओ। पत्नियों ने कहा अब के मन में किसी तरह की चिंता आई है ना, इसको दूर करने का एक मात्र उपाय है। क्या? बोले चलिए। कहा आपका बड़ा हुआ टेबल देखिए, आज हमें बोले राघवेंद्र सरकार। अब कुछ भी किए कुछ नहीं हुआ। राघवेंद्र सरकार की जय। हरिओम हरिओम। अब तो ठीक है, लेकिन कहीं कहा अपने गुरुदेव के पास जाकर गुरु गृह गया तुरंत महिपाला। राजा दशरथ तीनों पत्नियों को लेकर और अपने गुरु के दरबार में चले गए और सबसे पहले गुरु से क्या पूछा? गुरु वशिष्ठ से सबसे पहले राजा दशरथ ने क्या सुनाया? हम लोग कहीं जाते हैं ना तो अपनी बड़ाई करते हैं। बेटा मेरा इंजीनियर है, एक बेटा डॉक्टर है, पति बिजनेसमैन है। दोनों में एक ही है क्या जी? राजा दशरथ को भी अधिकार नहीं दिया, आप भी नहीं बैठोगे, मैं आपका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, आपका धन खर्च हो रहा है तो केवल आप ही बैठोगे तभी आपको पुण्य मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। मोदी डी में यज्ञ हो रहा है तो केवल ये 3 पुजारी बैठे हैं, चाहे वह अभय चौबे हो, चाहे भगदाइन हो, चाहे सेठ जी हो, ये बैठे हैं तो प्रतिनिधित्व आपका कर रहे हैं। यज्ञ तो आपका है, पूरे क्षेत्रवासियों का है। इस यज्ञ में जितने भी लोग सहयोग दिए हैं, संकल्प में आप सुनते हैं ना, यज्ञ सहयोग कर्तृनाम सर्वेषां जनानाम। इस यज्ञ में जितने भी लोग दान दिए हैं सबके नाम से यहाँ संकल्प होता है और ये सबका यज्ञ है। प्रतिनिधित्व तो कोई भी करे, लेकिन यज्ञ तो स्वतंत्र है, सबका है। और इतना नहीं, एतत् क्षेत्रीयानाम, जाओ नहीं दिए उनका भी कल्याण हो, पैसा दिए तो आपका ही कल्याण नहीं हो। संसार में इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं सबका कल्याण, साउंड वाले को भी कल्याण करें भगवान, यह भी मैं चाहता हूँ। हाँ भाई, आपके कल्याण की इच्छा करते हैं। साउंड तो बहुत सुंदर देते हैं, लेकिन कभी कभी आज ट्रांसफर हो गया ना उनका, हाँ, अदर स्टेट में कहीं कंट्री बदल के तो नहीं चले गए। भूल राघवेंद्र सरकार की। मैं समझ पा रहा हूँ आज मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में वो गए होंगे डीजे बजाना। क्या हुआ? यही बात है ना? अच्छा, कोई बात। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। भगति सहित मुनि आहुति दिन है, प्रगटे अग्नि
चरु कर लीन है। अग्निदेव क्या लेकर प्रकट हो गए? प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। कर मतलब हाथ, हाथ में एक सुंदर प्याले में खीर लेकर अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो जय हो। सभी ब्राह्मण देवता भी जयकार करने लगे, वेद मंत्रों का पाठ होने लगा। अग्नि प्रकट हो गई, अग्नि प्रज्वलित हो गई। जय जयकार करने के क्रम में अग्निदेव प्रकट हो गए और अग्निदेव प्रकट होने के बाद क्या लेकर आए? प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अग्निदेव ने कहा वशिष्ठ जी को देते हुए, ये लीजिए, जिस फल की इच्छा से आप यज्ञ कर रहे थे आपका फल आपके हाथों में है, अब आप अपने यजमान को दे देंगे। वशिष्ठ जी अपने हाथ में लेते हैं उस चरु को, उस पायस को कहा देते हैं? राजा दशरथ के हाथ में। और राजा दशरथ के हाथ में देकर क्या कहते हैं? यह बाटी देहु नृप जाई, जजा जोग जेहि भाग बनाई। बिल्कुल समान मत बांटना। ये हबी जो है, ये पायस है, ऊंच नीच का विचार करना। जैसे सबसे बड़ी कौन है? बोले कौशल्या है, उनको आधा दे देना। उसके बाद कौन है? सुमित्रा कैकेयी ना, आधे में ये दोनों रानियों को देना। यह हबी बाटी देहु नृप जाई। हे राजन, इस पायस को, इस खीर को अपने पत्नियों में बांट दो। कैसे? बोले समान में मत बांटना, जथा जोग, जिसकी योग्यता जिस तरह की है, जो सबसे बड़ी है उसको उस हिसाब से देना, और जो उनसे छोटी हैं उनको उस हिसाब से देना। बड़े को सम्मान थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। जो बड़े हैं, जो श्रेष्ठ हैं, वो हमेशा सम्मानित हो और उनका सम्मान करना चाहिए। और ऐसा नहीं हम छोटे हैं, हम थोड़े शिष्ट हो गए, पढ़ लिख के गए, अच्छे अच्छे पद को हम पा लिए तो अपने से बड़ों का सम्मान करना भूल गए। ये संस्कार नहीं है। हमारे पिता अनपढ़ हैं और हम MBBS कर गए, डॉक्टर हो गए, तो क्या हुआ? आखिर पिता तो हमारे वही हैं, चाहे जिस भी तरह के हों। इसलिए हमेशा इस संस्कार में मनुष्य को जीना चाहिए। क्या किए? बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर दीना। आधा भाग को, आधे को कौशल्या को सौंप दिया गया और आधे भाग को क्या किया? दे दिया दोनों रानियों में। देखिए हमारे यज्ञ के कोई कमी न हो। इस क्षेत्र में, इस यज्ञ में जितने भी लोग सहयोग कर रहे हैं, सबके यहाँ माँ सरस्वती और लक्ष्मी का वास हो। बोल लक्ष्मी महारानी की। ऐसे देखने लगे हम कहे ऐसा नहीं, तो समय का अतिक्रमण तो हम नहीं कर रहे हैं। बोल राघवेंद्र सरकार की। दान तो करना है और दानम दुर्गति नाशनम। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन हरलाल की जय। तो जिंदगी बेकार बात, कुछ ज्ञान के बिना सब धन बेकार बात। कुछ ज्ञान के बिना सब धन बेकार बात। कुछ ज्ञान के बिना जिंदगी बेकार बात। हरि नाम के बिना जिंदगी बेकार बात। हरि नाम के बिना जिंदगी बेकार बात। हरि नाम के बिना सब धन बेकार बात।
संजोग क्या है, रामचरितमानस में कथा तो नहीं आई है, लेकिन अन्य रामायण में कथा है। मैया कौशल्या को जो पायस समाप्त हो गया, अब मैं क्या करूं, रोने लगी। लेकिन देखिए तीनों रानियों में आपस में क्या प्रेम है। मैया कौशल्या ने तुरंत अपना हिस्सा उठा के दे दिया, लो तुम भी लो। मैया कैकेयी ने जब देखा कि मेरी बड़ी बहन दे रही है तो मैं भी कुछ दे दूं, सांत्वना में दोनों मैया कौशल्या ने और मैया कैकेयी ने थोड़ा थोड़ा पायस उठा के सुमित्रा के हाथ में दे दिया। उसी समय माँ सुमित्रा संकल्प लेती है। मैया सुमित्रा संकल्प क्या लेती है भैया, वो कहती है मेरे आंखों से बहते हुए आंसू को आपने पूछा है, मैं तो सोची थी मेरे भाग्य में जो आया हुआ पुत्र का सुख था वो तो समाप्त हो गया, लेकिन बहनों याद रखो, अगर तुम्हारे दिए हुए इस पायस से जिस भी पुत्र का जन्म होगा, ये बेटा मेरे लिए नहीं तेरे बेटे का सेवक हो जाएगा। तो जो कौशल्या मैया जो भाग दी है, तुम ही हो बिरजू मिस्त्री। हमने पूछा कि आपका नाम क्या है, एक कहते हैं बिरजू मिस्त्री। इनके पापा वहां से कह के भेजे होंगे कि नाम है सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम निर्गुण निराकार ब्रह्म। जो ही माँ कौशल्या के गर्भ में आते हैं, एक ब्रह्म चार रूप में जब आते हैं, वही ब्रह्म लक्ष्मण बन जाते हैं, वही ब्रह्म भरत के रूप में आते हैं, और वही ब्रह्म शत्रुघ्न के रूप में। एक ब्रह्म चार रूपों में आज तीनों रानियों के गर्भ में आके पल रहे हैं। पूरी खुशी छा गई अयोध्या में। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, तो चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। समय आया कब, माँ के गर्भ में जब भगवान आए हैं तो सभी भी तिथियां जाकर पहुंच गई। कहाँ, राम जी के पास, भगवान के पास। प्रतिपदा ने कहा मेरे यहाँ जन्म लो, भगवान ने मना किया। द्वितीया ने कहा मेरे यहाँ जन्म लो, द्वितीया अभी भैया दूज के नाम से तुम पूजी जाती हो। इसी तरह से और नौमी, ये तीनों तिथियां रीता के हम लोग जानते हैं। तो भगवान ने कहा न अष्टमी में, न सप्तमी में, न षष्ठी में, न पंचमी में, न चतुर्थी में, न तृतीया में, न द्वितीया में, न प्रतिपदा में, मैं ऋतु को पूरा करता हूँ। जो खाली होता है मैं उसको भरता हूँ। इसलिए भगवान कहे मेरा जन्म नवमी में होगा। कब, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। कब आए, नवमी तिथि में। मधु का अर्थ क्या हुआ, मधु और माधव, ये दोनों जो तिथियां हैं, दोनों नवरात्र के रूप में हम लोग जानते हैं। और अभी जिस नवरात्र में हम लोग हैं, माघ के महीने में एक गुप्त नवरात्र है। इसी नवरात्र में सुंदर आयोजन हो रहा है। भगवान भी आए हैं कब, नवरात्र में नवमी तिथि को। बालक को देख लो, बगल में बच्चे का जन्म होता है तो सब सोचा ना, एक हाथ कहीं छोड़ के आते हैं, दोनों हाथ अगर लेके आए हो मैया तो हाथ उठाओ। जिनके जो दोनों हाथ नहीं उठाएंगे बगल वाले को कह दो अयोध्या में जन्मे ललनवा में बाजे कौशल्या में जन्मे ललनवा में बाजे ललन
इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाक पुष्पांजलि को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए आइए भगवान की आरती हम सभी करें। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। नारायण भगवान की, अकल छत्र महारानी की।